सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा कैफ़े है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डे 1 वाली वीडियो में बताया। तो आज है डे 2 का वीडियो। तो यार, अब बीच में ना मेरे को काम पड़ गया था, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही रश हो गया था और मेरी ना कल तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं कल कोई वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज मैं डाल रहा हूँ, डे 2 का शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सुबह ही आ गया था, मैंने साफ़ सफाई वगैरह कर दी थी, जैसे कि बाहर भी चेयर लगा दी थी। इसमें पीछे करने का ऑप्शन नहीं है, तो यही सब हुआ। और अब जैसे जैसे कस्टमर्स आते रहेंगे, मैं आपको दिखाता रहूँगा कैसे मैं क्या ऑर्डर बना रहा हूँ सब कुछ। और ना, मैंने एक मार्केटिंग वाला आया था, मैंने पास में रहता है, तो उसने उससे मार्केटिंग की कुछ बात हुई अभी। तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा हमारी क्या डीलिंग हुई है और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो अब मिलते हैं जब कोई ऑर्डर आएगा। तो अभी पहले मैं डो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारी फ्रेश डो बनती है, जैसे कि आपको पता ही है। और आज ना थोड़ा बारिश वाला मौसम भी हो रखा है, तो बारिश होगी, फिर ऑर्डर्स वगैरह कम हो जाते हैं। वैसे ही आजकल मंदा चल रहा है काम। लास्ट मंथ तो अच्छा चल रहा था जब हमने खोला था, फिर अब जैसे रक्षाबंधन आया है तो उससे ना उसके बाद शायद कुछ लोग चले जाते हैं छुट्टियाँ मनाने घर, तो तब से ना थोड़ा कम हो गया है काम। बाकी तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। और मैं चाहता हूँ अपना बिजनेस ग्रो करना और अपना एक पिज़्ज़ा का ब्रांड बनाना, चीज़ी टेल्स नाम से, जो कि, और ये सब चीज़ें हैं छोटी मोटी। तो दोस्तों, अब आ चुका है 4 पिज़्ज़ा का कॉम्बो, जो कि है होम डिलीवरी। तो और ये 4 पिज़्ज़ा का कॉम्बो सिर्फ पड़ता है 350 का, जिसमें डबल टॉपिंग वाले पिज़्ज़ा आते हैं, जिसमें इन्होंने 4 टॉपिंग, मतलब डबल टॉपिंग वाले पिज़्ज़ा होते हैं, जिसमें एक होता है पिज़्ज़ा पॉप, जिसमें अनियन पनीर की टॉपिंग होती है, और एक होता है टमाटो कॉर्न, और तीसरा होता है कॉर्न और कैप्सिकम, और फोर्थ होता है कैप्सिकम और अनियन की टॉपिंग। और ये काफ़ी अच्छे होते हैं और कॉम्बो काफ़ी रीजनेबल है। और इसमें जो मेन प्राइस होता है वो 400 रुपये के पिज़्ज़ा पड़ते हैं, तो इसमें पूरे पूरे 50 रुपये कम कर रखे हैं। कॉम्बो ऑफर है ये, इसलिए। तो इसे मैं फटाफट बनाता हूँ बिल्कुल अपनी फ्रेश डो से। और जिनका ये कस्टमर है वो रेगुलर ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब रेगुलर, अगर मुश्किल से एक दिन ही बीच में छूटता है उनका, पर रेगुलर ही ऑर्डर आता है। तो यार, क्योंकि कॉम्बो वो लेते हैं और ये अच्छा ऑफर भी है बिल्कुल, और खाने में बिल्कुल मज़ेदार होते हैं हमारे पिज़्ज़ा, जो कि एकदम फ्रेश होते हैं, इसलिए। अब मैं करता हूँ सॉसिंग। ये मैंने सॉस लगाया, काफ़ी अच्छी तरह सॉस लगाया कि कमी ना हो, और जब कोई पिज़्ज़ा खाए तो सॉस का टेस्ट आए। ये पिज़्ज़ा सॉस लगाई है मैंने, और उसके ऊपर चीज़ ब्लेंड। और फिर मैं मोज़रेला डाल। तो ये पिज़्ज़ा हो चुके हैं अब रेडी। मैं आपको दिखाता हूँ। कॉर्न और कैप्सिकम, पनीर, और उन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा लिया था। कॉम्बो में भी हमने कस्टमाइज कर दिया, क्योंकि वो हमारे रेगुलर कस्टमर है, तो मैंने पनीर और कैप्सिकम की टॉपिंग करी है साथ में। उन्होंने 2 पनीर वाले करवा लिए थे एक्चुअली, तो कस्टमाइज, जो कि 350 के अंदर 2 पनीर वाले पिज़्ज़ा, 2 अलग, वो भी 2-2 टॉपिंग वाले। पर कोई नहीं, रेगुलर कस्टमर है, कस्टमाइज कर दिया हमने, और कस्टमर्स के लिए तो करना ही पड़ता है सब कुछ। तो ये पिज़्ज़ा भी बस होने वाले हैं, 2 मिनट में पिज़्ज़ा हो जाएगा। डो बनाने जा रहे हैं, तो गोविंद डो मेज़र कर रहा है, और मेज़र कर रहा है फटाफट, और हम डो बना रहे हैं। और जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, हम फ्रेश डो बनाते हैं, और हम बिल्कुल फटाफट डो बना के मैं आपको बताता हूँ फिर आगे क्या होगा। जैसे ऑर्डर्स आएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से ऑर्डर्स आएंगे और क्या क्या होता है। ये डो बन रही है, डो मेज़र की जा रही है,
और एकदम फ्रेश डो बनाते हैं। तो दोस्तों अब आ चुका है 6 मीडियम का ऑर्डर, जो कि होम डिलीवरी है, जो कि मेरे घर के पास से ही ऑर्डर आया है। और घर मेरा है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। पर बड़ा ऑर्डर है 6 मीडियम का, तो यार ऑर्डर तो लेना ही बनता है। कोई भी ऑर्डर में मना नहीं करता, दूर का भी पास का हो लेना पड़ता है, क्योंकि कम ऑर्डर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है हमें जितने भी ऑर्डर्स हैं, तो फटाफट हमें ऑर्डर्स लेके प्रिपेयर करना है। और इसे मैं 2 डो को मिलाता हूँ, क्योंकि 6 मीडियम के ऑर्डर है, तो 2 डो मिलाकर 1 मीडियम का बनता है, जो कि इसका वेट होता है 300 से 310 ग्राम के बीच में इसका वेट होता है। और चार चार पिज़्ज़ा के ये 5। तो अब डो बनाने का ये फ़ायदा रहता है, कभी भी कितने भी ऑर्डर्स आए, लाइक मेरे पास अगर 100 पिज़्ज़ा के भी ऑर्डर आएंगे तो मैं फटाफट बना सकता हूँ, कि कितने भी फ्रेश वही फ्रेश पिज़्ज़ा के से। और ये फटाफट रखता हूँ मैं। ये हो गए पूरे 6 डो मीडियम साइज़ के लिए। अब मारता हूँ मैं स्ट्रेच। इसे मिला लिया, ले लेता हूँ। सब कुछ पहले से प्रिपेयर रखना पड़ता है, ताकि फटाफट पिज़्ज़ा भी बन जाए और कोई गलती भी ना हो। स्क्रीन कहाँ है? एक बार मेरे पास 25 पिज़्ज़ा का भी ऑर्डर आया था, तो मैंने फटाफट बना दिया था। 1.5 से 2 घंटे लगे थे 25 पिज़्ज़ा बनाने में, क्योंकि अवन छोटा है तो अवन में कम आते हैं एक साथ पिज़्ज़ा। पर कोई नहीं, अब देखो मैं स्ट्रेच मार रहा हूँ, और सब कुछ हाथों से ही करता हूँ यार। हाथों से स्ट्रेच जो लगती है उसमें, मतलब परफेक्ट। जो बेलन से रहते हैं वो थोड़े अजीब से हो जाते हैं, मतलब उसमें वो बात नहीं आती खाने में। तो दोस्तों ओवन में लोड कर दिया है ये पिज़्ज़ा। ये देखो 3 पिज़्ज़ा ही आते हैं हमारे ओवन में, तो 3 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा लोड कर दिए हैं। अब जैसे ये हो जाएंगे उसके बाद 3 और लोड कर देंगे और हो जाएगा, फिर हम होम डिलीवरी करने चले जाएँ रेडी। और ये बन के रेडी है, और मैं इसे फटाफट कट करता हूँ, दूसरे पिज़्ज़ा लोड करता हूँ और जल्दी से जल्दी डिलीवर करने आता हूँ बस। तो फाइनली सारे पिज़्ज़ा हो चुके हैं, कंप्लीट बन चुके हैं। और ये देखो डबल चीज़ पिज़्ज़ा हमारा, लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग और एकदम परफेक्ट। लुक एट दिस। ऐसे करता हूँ कट। अभी आपको इसकी बेस दिखाता हूँ, जो ये देखो कितना थिन है। और ये होता है नेपोलियन स्टाइल पिज़्ज़ा में ऐसे आता है ना, तो ये देखो ये बिल्कुल थिन और कितना ग्लेजी। ये हमारा डबल चीज़ पिज़्ज़ा। और इसे फटाफट कट करके डिलीवरी करके आते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है अब। तो फटाफट इसे पैक करके डिलीवर करके आते हैं, और फिर देखते हैं नए ऑर्डर्स कितने आएंगे और कितने नहीं। तो दोस्तों अब आ चुका है एक लार्ज थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, जो कि है टॉपिंग के साथ अनियन और कैप्सिकम। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, तो जैसे लार्ज पिज़्ज़ा में जाती है 2 डो, तो जैसे थिन क्रस्ट आता है तो हम 1 डो सीधा कम कर देते हैं, और इसे थिन क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसकी लेयर बहुत कम हो जाती है अगर सीधा सीधा 1 डो कम कर दो तो। और वैसे ये 13 इंच का होता है, तो इस बिल्कुल थिन और परफेक्ट हो जाएगा। और जिनका ये ऑर्डर है वो हमेशा थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा ही लेते हैं, और ये भी होम डिलीवरी है। सारे होम डिलीवरी के ही ऑर्डर आए हैं आज तो। ऐसा लग रहा है मेरा क्लाउड किचन है, यहाँ पे खाने का मांगते हैं लोग, और होम डिलीवरी के ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो फटाफट इसकी स्ट्रेच मारते हैं, इसे थोड़ा और बड़ा। बिल्कुल इसे थिन कर देना है।
इसकी लेयर बिल्कुल थिन हो चुकी है और परफेक्टली ये इस पे आ जाएगा। हाँ, इसकी थिन लेयर थी तो थोड़ा एडजस्ट नहीं हुआ है, पर इसे एडजस्ट कर देता हूँ। ताकि ये इसका साइज बिल्कुल परफेक्ट और शेप बिल्कुल परफेक्ट गोल हो जाए। तो इसमें सॉसिंग करता हूँ। इन्हें काफ़ी मतलब सॉस कम चाहिए थी, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सॉस कम कर देता हूँ मैंने। उनका ये था, उनको सॉस मीठी लगी थी तो बस इसकी लेयर थोड़ी कम। और कस्टमर आ चुके हैं, दिखा दें। उस साइड कस्टमर भी आ चुके हैं और अभी मैंने बोला था हम डिलीवरी का ऑर्डर आ रहे हैं, पर अब कस्टमर भी आ चुके हैं तो अब उनका भी ऑर्डर आएगा, वो भी फटाफट बनाऊंगा। पहले ये बना देता हूँ फटाफट। लार्ज साइज का पिज़्ज़ा है तो चीज़ भी अच्छी खासी जाएगी, पर इसमें चीज़ इतनी डालनी तो दोस्तों अब हम सफाई वगैरह कर रहे हैं और गोविंद झाड़ू मार रहा है। तो सफाई वगैरह मैंने अंदर की पूरी कर दी थी और गोविंद अपना काम कर रहा है। और दोस्तों आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब लग रही थी, लो लग रहा था, तो इसलिए शायद हम जल्दी चले जाएं। मतलब जल्दी भी क्या, 12 बजने वाले हैं, तो 12 बजे तक तो हम रुके हैं रात में। वैसे हमें 1-1:30 बजे तक खोल के रखते हैं अपना आउटलेट। तो दोस्तों मैं यही बता रहा था कि कभी निराश नहीं होना कि आज मेरी सेल इतनी कम जा रही है, पर मैं जानता हूँ लोग टेस्ट करेंगे पिज़्ज़ा, लोग आएंगे, खाएंगे, तारीफ़ करके जाएंगे, क्योंकि हम जेन्युइन चीज़ दे रहे हैं। और अपने प्रोडक्ट पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए आपको। तो बस जैसे आज मेरी सेल गई है 2300 रुपये की सेल गई है, कल 2000 की गई थी, परसों 1300 की गई थी। तो कभी सेल बढ़ती है कभी लो होती है, तो ऐसा है नहीं। काफ़ी लोग सोचते हैं यार बस आउटलेट खोल लिया बहुत पैसा आ रहा हुआ है, इतनी ज़्यादा टेंशन चलती है कि रेंट कैसे निकलेगा, बिजली का बिल, अपन वगैरह चलता है भाई 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच में आता है बिजली का बिल। और सारी चीज़ें, अपने भाई की सैलरी जो देनी होती है वो सब निकालना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पर टेंशन दिमाग में भरी पड़ी है। पर हमेशा एक कभी घर जाऊंगा अच्छे में मूड से जाऊंगा, मतलब शोर आता हूँ तो एक अच्छे मूड से आता हूँ, जाता हूँ तो अच्छे मूड से। टेंशन सारी मैं यहीं छोड़ देता हूँ। तो बस यही है यार, लाइफ का रूल, काम तो करना ही है ना। अब कुछ भी कर रहा है, स्टार्टिंग है हमारी, एक छोटी चीज़ से ही स्टार्ट कर रहा है। तो और हमें एक बड़ा ब्रांड बनाना है, तो हमें निराश नहीं होना, हमें अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, हम क्या सर्व कर रहे हैं और क्या नहीं। तो बस धीरे धीरे लोग आते हैं, टेस्ट करते हैं, सबको अच्छा लगता है। पर ये कॉलोनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और काफ़ी सारी चीज़ें हमने बिना सोचे ही कर ली थी स्टार्टिंग में, तो हमारी भी कुछ गलतियाँ हैं। पर हम देखते हैं धीरे धीरे, हम मार्केटिंग वगैरह कर ही रहे हैं। और अभी बारिश का टाइम है, तो इसके बाद जैसे बारिश का मौसम हटेगा तो हम पैम्पलेट्स वगैरह भी बांटेंगे बाहर की सोसाइटीज़ में कि हमें डिलीवरी के ऑर्डर मिले, और भी कई सारी चीज़ें हम करेंगे। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है। पूरा पॉजिटिवली सोच रखा है सब कुछ की पॉजिटिव हो। और समझ सकते हो यार आप लोग मेरा फेस देख के कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हूँ, पर कोई नहीं, ये तो एक लाइफ का पार्ट है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम भी घर जाते हैं यार, थक गया हूँ, भूख लग रही है कहाँ। तो अब मिलते हैं कल और देखते हैं अब डे 3 में क्या होगा। स्टे ट्यून गाइस, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरी ये जो वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि लोग देखें वीडियो और शेयर, और ये वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं अब कल।